नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक से अध्याय 5 का हिंदी अनुवाद हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और अध्याय 5 का हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं अध्याय 5 का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तर्थ, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, यानी पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? तो कौन हुई थी? रमाबाई। इसका उत्तर क्या होगा? रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा ने कुतः अर्थात कहां से, कुतः अर्थात कहां से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो हमें पता है कि उनकी माता ने संस्कृत शिक्षा का अध्ययन किया था, क्योंकि उनके जो पति थे डोंगरे महोदय, उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा का अध्ययन करवाया था और ठीक उसके बाद वहां से ही रमाबाई ने अपनी माता से सीखा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? स्वमातुः। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, केन अर्थात किसके, सह मैंने साथ, विवाहम किया। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? क्या नाम था उनका? तो वो थे विपिन बिहारी दास, विपिन बिहारी दासेन। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कासाम किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो किनकी शिक्षा के लिए? नारी नाम, यानी नारियों की, स्त्रियों की। स्त्री नाम भी लिख सकते हो, नारी नाम भी लिख सकते हो। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कुत्र, कहां अगच्छत गई? उच्च शिक्षा के लिए कहां गई थी? इंग्लैंड देशम, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। उसके बाद है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नम असहत, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। किसके पिता ने? अब यहाँ रमाया को अंडरलाइन किया है, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे? किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा? तो किसके के लिए क्या लगाएंगे? कस्याः। अब बात फिर वही, मैंने आपको एक अध्याय पहले भी ये समझाया था कि यहाँ जो शब्द दिया है वो जिस लिंग का है, जिस विभक्ति का है, जिस वचन का है, वही विभक्ति वचन इत्यादि यहाँ हम देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द के लिए और उस आधार पर ये उत्तर बनते हैं। तो ये क्या था? रमायाः स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो जो किम शब्द है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, उसका स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या बनता है? कस्याः। तो इस तरीके से उत्तर दिए गए हैं। आप देखिए, पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। तो यहाँ पत्युः किसकी मृत्यु के बाद? तो किसकी के लिए यहाँ पे? अब किसकी मृत्यु? पति की। तो पति क्या है? पुल्लिंग है, तो इसलिए अब पुल्लिंग षष्ठी एक वचन से यहाँ बना, तो कस्य, ठीक है। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया, ये अंडरलाइन है। तो रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया और कहाँ के लिए? मैंने आपको पहले भी कहा था इसका कोई शब्द रूप नहीं होता, ये कुत्र प्रॉपर आता ही है इसमें, ठीक है। तो कुत्र कहाँ पर? फिर है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्, 1922 सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो महोदयाः, महोदया, ये जो अंडरलाइन किया है, तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा? किसका निधन हो गया? तो फिर वही स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन कस्याः। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त होती थी। जो वहां पे उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया था उसमें स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त होती थी। तो किन्हें शिक्षा प्राप्त होती थी? ये क्या है? स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो क्या बन जाएगा? कहा, ठीक है। ये जब आप शब्द रूप याद करेंगे तभी आप निकाल पाएंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि ये कहा, कस्से, ये आते कहां से हैं, है ना। तो वो समझाया है मैंने आपको कि ये वहां से आपको लेने पड़ेंगे। चलिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो हमें ध्यान होना चाहिए कि रमाबाई जब अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण पे निकली थी, जब उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी, तब वो कोलकाता नगर में जब पहुंची और वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई, उन्होंने खुद वेदों का अध्ययन किया
और उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, स्त्रियों के लिए वो वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर सके उसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहां से आपका उत्तर बनेगा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। तो ये आप यहां से उत्तर बनाएंगे इसका। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, यानी निसहाय जो सहायता जिनको नहीं थी ऐसी स्त्रियां आश्रम में क्या क्या सीखती थी, उन्हें आश्रम में क्या क्या प्राप्त होता था। तो हमने पढ़ा था इसमें कि उन्हें मुद्रण, टंकन, काष्ठ कला यानी लकड़ी की कला इत्यादि ये सब कार्य सिखाए जाते थे। तो आपके पाठ में से ये प्रश्न का उत्तर आप बनाएंगे कि तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। तो ये आप यहां से उत्तर इसका बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। तो हमने सबसे पाठ के आखिर में पढ़ा था लेखन क्षेत्र में उनका योगदान है। अब लेखन क्षेत्र, अब हम क्या करेंगे, कस्मिन की जगह क्या लगा देंगे, लेखन क्षेत्र। बाकी हम पूरे वाक्य में उत्तर बना देंगे। क्या बनाएंगे, लेखन क्षेत्रे विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। उसके बाद है केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, केन कौन सी दो रचनाएं रमाबाई की प्रशंसनीय हुई या प्रशंसा के लायक हैं, ऐसी कौन सी दो रचनाएं हैं। तो हमने पढ़ा था स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो उनकी रचनाएं थी। इन दोनों रचनाओं के नाम आप लिखेंगे। आगे आपके प्रश्न दिया हुआ है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशा अनुसारम पद परिचयम लिखत, कि नीचे लिखे गए पदों के निर्देशों के अनुसार पद का परिचय लिखना है। कैसे, वेदा नाम, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं वेदा नाम। अब मूल शब्द इसका क्या है, वेद, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, और वचन कौन सा है, बहुवचन। तो अब हमें भी यही सब डिफाइन करके लिखना है। जैसे इन्होंने पिता पद दिया है, अब पिता पद मूल शब्द क्या है, पितृ, मूल शब्द क्या है इसका, पितृ, यानी रूप किसके चलते हैं, पितृ के। ये पुल्लिंग है निश्चित रूप से, तो हमें पता ही है। अब जब आप पितृ के शब्द रूप याद करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन ही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन पिता है। तो ये जब आप शब्द रूप याद करेंगे उनसे आपको समझ में आएगा। शिक्षाएं की बात करें तो इसमें मूल शब्द क्या है, शिक्षा, स्त्रीलिंग है, इसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। जैसे रमा अगर आप याद करें तो रमा की चतुर्थी विभक्ति क्या होता है, रमाए, क्या होता है, रमाए। तो ठीक ऐसे ही शिक्षा की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, शिक्षाए। तो ये आप सेम जैसे लगेंगे, आप एक बार अच्छे से याद करिए, बहुत अच्छे से सब समझ में आएगा। फिर है कन्या, कन्या में मूल शब्द क्या है, कन्या, स्त्रीलिंग है, प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों के बहुवचन में ये प्रयुक्त होता है कन्या। ठीक है, उसके बाद है नारी नाम, नारी नाम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। मनोरमया, मनोरमया ये जो रूप बना है इसमें मूल शब्द है मनोरमा और स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार से ये बेटा शब्द रूप ही याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखितानाम धातुनाम लकारम पुरुषम वचनांच लिखत, नीचे लिखे गए धातुओं के लकार और पुरुष और उनके वचन लिखिए। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया, आसीत, आसीत एग्जाम्पल दिया, अस इसमें धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लकार कितने होते हैं और क्यों होते हैं, थोड़ी सी छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। हालांकि आपने अपनी 6th क्लास में ये पढ़ा भी होगा, फिर भी कुछ अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लकार आपने धातु रूप याद किए होंगे 5 लकारों में, कौन कौन से, लंग लकार, लट लकार, रिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, 5 लकार याद किए। अब क्यों थे वो, क्या प्रयोग में लिए जाते हैं, क्या होता है उनसे, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ मैंने आपके सहायता के लिए लिखे हैं। जैसे 5 लकार हैं, लंग लकार, लट लकार, रिट, लोट, विधिलिंग, ये मैंने क्रम में लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप जैसे हिंदी में करते हैं काल का एक टॉपिक, काल यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य, ठीक। इंग्लिश में अगर टेंस करें तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, है ना। वैसे ही संस्कृत में भी तो होंगे काल, तभी तो हम क्रियापद बनाएंगे कि कर रहा था, कर रहा है या करेगा, है ना। तो उस आधार पे तो ये अतीत काल यानी पास्ट के लिए जब प्रयोग होगा तो लंग लकार का रूप प्रयोग होता है। वर्तमान काल लट लकार का रूप प्रयोग में लिया जाता है। भविष्य काल के लिए
लृट लकार का रूप प्रयोग में लिया जाता है। तो ये तो हो गए 3 टेंसेस की बात। अब बाकी के 2 बच्चे क्या करते हैं, फिर आ जाओ उन पे भी देख लेते हैं। लोट लकार जो है वो आज्ञा सूचक शब्दों के लिए होता है। जैसे एक तो हम ये कहें कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे थे अतीत, तुम पढ़ रहे हो वर्तमान, तुम पढ़ोगे भविष्य। लेकिन अब मैं आपसे कहूं तुम पढ़ो, यानी आज्ञा दे रही हूं, अर्थात आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो तुम पढ़ो जब आज्ञा सूचक शब्द हो तो लोट लकार लगता है। अब इससे हटके अगर मैं आपसे कहूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब ना तो मैं आपसे कह रही हूं, आज्ञा दे रही हूं आपको, और ना ही मैं आपको देख रही हूं कि आप पढ़ रहे हो या पढ़े थे या पढ़ोगे। मैं सिंपली एक बात, नैतिकता की, मॉरलिटी की बात कर रही हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो जब ये चाहिए वाला अर्थ होता है, वहां पे क्या लगता है, विधिलिंग, यानी होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब चाहिए वाला अर्थ सेंटेंस लिया जाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो फिर उसमें क्या लगेगा, विधिलिंग लकार से रूप लिए जाएंगे। तो ये 5 लकार होते हैं। सिंपल हमने चर्चा की ये कहां कहां प्रयुक्त होते हैं। चलिए, कुर्वंती, इसमें क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ये फिर वही बात कि ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें मैं आपको ये नहीं बता सकती कि क्री से कुर्वंती क्यों बन गया, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे जो सूत्र लगे वो आपके काम के नहीं है, है ना। तो आपको तो याद ही करने हैं और आपको याद रखना है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन का रूप है। आगच्छत, इसमें उपसर्ग लगा है और गम धातु है। मुख्य रूप से धातु तो क्या है, गम, लेकिन इसमें आ उपसर्ग लग गया। जैसे आपको याद होगा हमने बात की थी गच्छ और आगच्छ, यानी गच्छ का अर्थ जाना, और जब आ उपसर्ग लग के आगच्छ बनता है तो आना, है ना। तो ये आ उपसर्ग लगा है, गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तब ये बनता है आगच्छत। निवसंती, इसमें भी नी उपसर्ग है, वस धातु है, मुख्य धातु क्या है, वस, और ये क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। गमिष्यति, गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अकरोत, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे। उसके बाद है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारनम लिखत, यानी नीचे जो वाक्य दिए गए हैं घटनाक्रम के अनुसार आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है, यानी जंबल सेंटेंस है एक तरह से, और सीक्वेंस में लगाते हुए हमें कहानी को सेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आप लेंगे 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, यानी सन 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। उसके बाद आप लेंगे सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाह अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। उसके पश्चात सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। उसके बाद है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो ये इस प्रकार से सीक्वेंस में आप लगा देंगे। बाकी इसी के साथ आपका ये चैप्टर, ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।